नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल पे। दोस्तों, आज बात करेंगे वामपंथियों द्वारा किए जा रहे षड्यंत्रों के बारे में। वामपंथी षड्यंत्र करने में माहिर होते हैं और यह जानते हैं कि किस तरह से अपने प्रतिद्वंदियों को खत्म किया जा सकता है। यह कल बल छल सब में माहिर होते हैं। ये या तो किसी पर फिजिकल अटैक करते हैं या तो कानूनी अटैक। कानूनी अटैक में मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जैसे कि सुधीर चौधरी और अर्नब गोस्वामी और ऑफ इंडिया के एक पत्रकार पर एफआईआर दर्ज हुई थी, यह इनका कानूनी अटैक हुआ। मतलब किसी भी तरह से अपने प्रतिद्वंदियों को दबा देना, यह वामपंथियों का उद्देश्य होता है। लेकिन अब एक तीसरा अटैक सामने आया है, आर्थिक अटैक। आर्थिक अटैक करके ये उस संस्था या उस कंपनी की कमर तोड़ देते हैं कि वह फिर से खड़ा नहीं हो पाए और विरोध करने लायक हो नहीं पाए, या उनके एजेंडे के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करे, नहीं तो फिर से आर्थिक अटैक कर दिया जाएगा। मतलब ये पूरी तरह से सब कुछ अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा स्टॉप फंडिंग हेट की हेट नाम की एक संस्था है जो कि यूके में रजिस्टर्ड एक कंपनी है। इनका एक ट्विटर अकाउंट है और ये उसी के माध्यम से नफरत फैलाते हैं और दूसरे देशों की मीडिया चैनल और मीडिया पोर्टलों को प्रभावित करते हैं। पहले तो ये यूके और यूरोप में ही सक्रिय था, लेकिन अब ये भारत में भी अपने पांव तेजी से पसार रहा है। अब मैं बात करूंगा कि इसके संस्थापक कौन है। इसका जो संस्थापक है, अभी जो वर्तमान में इसका डायरेक्टर भी है, डायरेक्टर इसका रिचर्ड विल्सन है, जो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी सदस्य है। तो आप समझ ही सकते हैं कि पूरी तरह से वामपंथी है। ये जब भी कोई काम करेगा तो भारत के विरोध में करेगा और हिंदू धर्म के विरोध में करेगा। तो अगर हिंदू धर्म का विरोध करना है तो यह जरूरी हो जाता है कि भारत के जो राइटिस्ट चैनल या जो मीडिया पोर्टल है उन पे अटैक करना। अभी भारत के 2 मीडिया संस्थानों को अटैक किया गया है, जिसमें पहला नाम रिपब्लिक टीवी का आता है और दूसरा नाम ऑफ इंडिया का है। दोस्तों, मैं आपको इसके ट्विटर हैंडल पर भी लेकर के जाऊंगा और मैं आपको बारीकी से इसके क्रियाकलापों के बारे में समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि किसी देश के मीडिया संस्थान को प्रभावित करने से क्या फायदा हो सकता है। अगर आप किसी देश के मीडिया संस्थान को प्रभावित करते हैं तो आप उस देश में अपनी राजनीतिक पकड़ बना लेते हैं। यहां पर ध्यान रहे कि ये राजनीतिक हस्तक्षेप है, चुनावी हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए और भी ज्यादा खतरनाक है। मतलब आपके यहाँ सरकार क्या फैसले लेगी, क्या करेगी, इसको दूर बैठे बैठे ही प्रभावित करना और उस एजेंडे के खिलाफ यहाँ की मीडिया संस्थान अपने चैनलों पर या अपने पोर्टल पर कुछ भी दिखा नहीं पाए, एक ऐसा माहौल बनाना, एक डर का माहौल बनाना, जो कि अभी भारत में यह बनाने की कोशिश की जा रही है और इनको इस मामले में सफलता मिल रही है। अगर भारत सरकार ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया तो इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम सामने आएंगे। भारत सरकार को इसमें जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन अब देखना यह है कि भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है या नहीं। तो दोस्तों, स्टॉप फंडिंग हेट का मुख्य उद्देश्य है कि उन चैनलों की या मीडिया पोर्टलों की जहां से आय होती है उस पे अटैक करना। वे सबसे पहले देखते हैं कि इन चैनलों पे या पोर्टलों पे कौन से कंपनी के एड्स आ रहे हैं। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले रिपब्लिक टीवी पर निसान, जो कि कार की कंपनी है, उसके एडवर्टाइजमेंट आ रहे थे। तो इस स्टॉप फंडिंग हेट संस्था ने एक अभियान चला करके इस ऐड को बंद
करवा दिया है, निसान कंपनी ने इट्स एड को वापस ले लिया है। तो इस तरह से ये फाइनेंशियल लॉस करते हैं। और ये दूसरा अटैक ऑफ इंडिया पर कर रहे हैं, क्योंकि उसने हलाल से जुड़े खबरों को दिखाया था और ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी चैनल है, इसलिए भी ये उनके टारगेट पर है। अब हम स्टॉप फंडिंग हेट के ट्विटर अकाउंट पर चलेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से हमारे यहाँ के मीडिया चैनल और पोर्टलों को प्रभावित करता है और उन्हें अपने एजेंडे के अनुसार न्यूज दिखाने के लिए बाध्य करता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को स्टॉप फंडिंग हेट के ट्विटर अकाउंट पर लेकर के चलता हूं। ये स्टॉप फंडिंग हेट का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, डोंट हेट द मीडिया, चेंज द मीडिया, वी आर इंगेजिंग विद एडवर्टाइजर्स टू मेक मीडिया हेट अनप्रॉफिटेबल। मतलब ये एडवर्टाइजर्स के साथ लगे हुए हैं जो मीडिया नफरत फैलाते हैं, उनको अनप्रॉफिटेबल बनाने के लिए, उनके आय को ख़त्म करने के लिए। जबकि यह ट्विटर अकाउंट ही अपने आप में नफरत फैलाने वाला है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, इसके ट्वीट्स को देखेंगे। यहाँ पर लगभग एक दिन पहले एक ट्वीट किया गया था स्टॉप फंडिंग हेट के द्वारा, जिसको इसने पिन करके रखा है। इफ़ यू आर ए निसान कस्टमर, प्लीज सेंड देम ए पोलाइट एंड फ्रेंडली मैसेज इनकरेजिंग देम टू पुल देयर एडवर्टाइजिंग फ्रॉम रिपब्लिक भारत। कि अगर आप निसान के कस्टमर हैं तो उसको मैसेज करें कि अपना एडवर्टाइजमेंट रिपब्लिक भारत से वापस ले ले। यहाँ पर निसान को भी टैग किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से जो भी चैनल या पोर्टल राष्ट्रवाद की बात करेगा, उनको इस तरह से फाइनेंशियल लॉस कराया जाएगा। तो यहाँ पर एक है दूसरा, जो कि एक आगा मसीम हैदर ने एक कभी 22 मिनट पहले एक ट्वीट किया है, अनदर एडटेक फार्म गुमगुम हैज़ कन्फर्म दे हैव नो एसोसिएशन विथ ऑफ इंडिया। मतलब ये यहाँ पे अब खुशी में मना रहे हैं कि एक गुमगुम नाम की जो एक कंपनी है जो कि ऑफ इंडिया को एडवर्टाइजिंग देती थी, उसने कॉन्फर्म किया है कि अब उनका ऑफ इंडिया के साथ कुछ भी करार नहीं है। और यहाँ पर स्टॉप फंडिंग हेट उसको रीट्वीट करता है और यहाँ पर लिखता है, न्यू अनदर मेजर एडवर्टाइजिंग एक्सचेंज हैज कन्फर्म दैट दे आर नॉट वर्किंग विथ ऑफ इंडिया। मतलब ये अब यहाँ देखिए जश्न का माहौल है। अब ये खुश हैं कि देखो मैंने ऑफ इंडिया को कितना फाइनेंशियल लॉस किया। दोस्तों, अगर स्टॉप फंडिंग हेट ट्विटर अकाउंट पे अगर भारत सरकार द्वारा कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया, तब तक इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये विदेश से संचालित है। अब यहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऑफ इंडिया को टारगेट करने का जो कारण था, सिर्फ यही था कि उसने हलाल के बारे में और बहुत सारी राष्ट्रवादी खबरें उसने दिखाई थी जो कि वामपंथियों को अच्छी नहीं लगी। और उसमें से सबसे ज़्यादा इसने हलाल वाले न्यूज को प्रचारित किया और वो उन एडवर्टाइजिंग कंपनियों को टैग किए गए कि देखिए आपने जिन्हें ऐड दिया है वो नफरत फैला रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने ऑफ इंडिया को बहुत फाइनेंशियली लॉस किया है। तो अब ये पूरी तरह से भारत में भी अपने पांव पसार चुका है। अभी तो सिर्फ 2 ही मीडिया चैनल आए हैं, अब धीरे धीरे इनका दायरा बढ़ता जाएगा। मतलब जो भी वामपंथी एजेंडे पर काम नहीं करेगा उनके रेवेन्यू को लॉस किया जाएगा। क्योंकि रेवेन्यू को लॉस करना बहुत आसान है, क्योंकि कंपनियों के पास एडवर्टाइजमेंट देने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जब वो देखते हैं कि इस
फलाने संस्था पर अगर हम अपने एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो हमें अगर कुछ समस्या आ रही है तो उसे तुरंत वापस ले लेते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म भी हैं। दोस्तों, आपने देखा स्टॉक फंडिंग हेड संस्था किस तरह से काम करती है। इनका सबसे बड़ा हथियार ट्विटर है। तो इन पर अटैक करने के लिए राइट विंग या दक्षिणपंथियों को चाहिए कि ट्विटर के ही माध्यम से अटैक किया जाए, क्योंकि यह ऐसा बोलते हैं कि हम नफरत फैलाने वालों को फाइनेंशियली लॉस पहुंचाते हैं, लेकिन ये खुद ही नफरत फैलाने वाले हैं, क्योंकि ये केवल राइट विंग दक्षिणपंथियों पर ही अटैक करते हैं। इनका कोई भी अटैक अभी तक लेफ्टिस्ट पर नहीं किया गया है, क्योंकि ये खुद ही लेफ्टिस्ट हैं। और यह भारत सरकार या भारत के विरोध में रहने वाली संस्था है, क्योंकि यह वहां के लेबर पार्टी के द्वारा संचालित है। इसका गठन ही लेबर पार्टी के सहयोग से हुआ था। मैं इंग्लैंड की लेबर पार्टी की बात कर रहा हूं। दोस्तों, इस मामले में भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि अगर भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप अगर नहीं करेगी तो इसका सबसे ज़्यादा हानि उन्हें ही होने वाला है, क्योंकि इन वामपंथियों का एजेंडा है कि न्यूज़ जो दिखाई जाए नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार के खिलाफ में दिखाई जाए, और जो भी उनके खिलाफ या उनके एजेंडे पर नहीं चलेगा उनको भविष्य में और ज़्यादा टारगेट किया जाएगा। इसलिए इसमें भारत सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।